का है। देखिए, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त अयोध्या में था। उस पावन धरा पर ऐसा अनुभव हो रहा था कि जो पूरे देश भर से जो हम लोग कुंभ मनाते हैं, एक पांचवा कुंभ का अनुभव मुझे वहां हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि रामलला स्वयं आ गए हैं और स्वयं विराजमान हुए हैं। वहां की व्यवस्थाओं को देखकर ऐसा ध्यान में आता है कि जब वहाँ प्रधानमंत्री का उद्बोधन हुआ, उसके बाद जो क्रम रहा दर्शन का प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसमें संतों ने सबसे पूर्व दर्शन किए। उसके बाद जो विशेष अतिथि बुलाए गए थे, उन लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद लगभग शाम को 4:30-5 बजे तक सब लोगों ने दर्शन करके वो उस पल को अपने मन में, मस्तिष्क में बिठाया और उस प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त वहाँ जो लोग थे, उनमें से अधिकतम लोगों की आंखों से आंसू झलक उठे थे। कोई राम नाम का जप कर रहा था, कोई कीर्तन कर रहा था और कोई अपने आंखों के आंसुओं से, अश्रुओं से भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहा था और कह रहा था कि हम सबको क्षमा करना कि 500 वर्षों के अंतराल के बाद हम आपको पुनः अपने महल में विराजमान करा रहे हैं। ऐसा भव्य वातावरण देखकर कहीं संत अपने आंसू नहीं रोक पाए और उस माटी पर, उस धरा पर ऐसा लग रहा था कि यह कोई स्वर्ग जैसी व्यवस्थाएं यहाँ दिख रही है। और मंदिर के भव्यता को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह कोई अचानक से होने वाला काम नहीं था। इसके लिए कई देवी शक्तियां लगी होगी, कई संत सनातन के लोग लगे होंगे, तब जाके ऐसा रामलला का ऐसा स्वरूप बना है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखती है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे संत सेवा के लिए उस अयोध्या में 22 जनवरी के निमित्त मुझे प्रांत की ओर से चुना गया और यह मेरा सौभाग्य ही माना जा सकता है। वास्तव में वहां पर जाने के लिए तो कई लोग लालायित हो उठे हैं, कई लोग पैदल चलकर, कई लोग अपनी श्रद्धा के अनुरूप जैसा जाना चाहें वैसे, लेकिन रोकने के बाद भी कई लोग वहां पहुंचे हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे संगठन ने उसके लिए चुना। मूर्ति के तेज की काफी चर्चाएं हैं, मूर्ति को काफी लोगों ने आपने खुद दर्शन करे हैं, कैसा महसूस हुआ? देखिए, प्रतिमा ऐसी लगती है कि 20 फीट दूर से भी अगर उसको देखेंगे तो भी ऐसा लगता है कि हम भी उसके बिल्कुल करीब खड़े हैं। ऐसा उसका तेज, ऐसा उसका भव्य स्वरूप जो दिख रहा है, वो अद्भुत दिख रहा है। उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और समाज का इतना मतलब भाव है उसके प्रति कि हमको ध्यान में आया कि वहां चढ़ावे के लिए, वहां दान पुण्य के लिए अभी भी करोड़ों 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 रुपए उसका दान आ रहा है। और आप यह भोजन के लिए भंडारों की अन्य अन्य व्यवस्थाएं, साधु संतों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं, सनातन धर्म लोगों के लिए रुकने की व्यवस्थाएं कर रखी है। और कहाँ से क्या सामग्री आ रही, कहाँ से क्या सामग्री, अद्भुत नजारा वहां का था। आप विश्वास करेंगे कि 1000 चांदी के कमल के फूल, ऐसी भी कई ऐसी अन्य अन्य ऐसी सामग्रियां वहां पर देखने को मिली। ऐसी अन्य अन्य जैसे हमने अगरबत्ती का देखा होगा सोशल मीडिया पे, बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन वहां रखने की जगह नहीं थी। इतनी देश विदेश से ऐसी सामग्रियां वहां आ रही है और वास्तव में उसका अनुभव अलौकिक था, अद्भुत था। 1982 से विश्व हिंदू परिषद का योगदान रहा है राम मंदिर में। अभी जिस दिन स्थापना हुई उस दिन वो वहां पे कैसा महसूस हुआ, क्या भूमिका रही? देखिए, अधिकतम प्रतिशत विश्व हिंदू परिषद जो है वहाँ सेवा कार्यों में लगा हुआ था। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष माननीय चंपत राय जी स्वयं उस व्यवस्थाओं को देख रहे थे। उक्त जो बड़ा बृहद कार्यक्रम हुआ उसका संचालन भी माननीय चंपत राय जी ने किया। और विश्व हिंदू परिषद का जो संघर्ष रहा, उस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां लगा दी, जिन लोगों ने अपना कर्म ही राम मंदिर बना लिया था, ऐसे लोगों के लिए अद्भुत वातावरण था। विश्व हिंदू परिषद का यह सौभाग्य है कि हम सब लोग, हम उसका छोटे से छोटा कार्यकर्ता रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का साक्षी बना। अनुपाल सिंह झाला, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद।